नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी समझने वाले हैं, उत्तरजीवी का संकेत। और इस कहानी में ना जिंदगी के कुछ बहुत ही जबरदस्त सबक छिपे हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत, वो सबसे बड़ी ठोकर जो किसी को लगे, असल में उसे बचाने का ही एक प्लान हो। अजीब है ना? यही सवाल आज की हमारी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो विशाल से। एक ऐसा नौजवान जिसके सपने तो आसमान छूने वाले थे, लेकिन अंदर ही अंदर सेल्फ डाउट ने उसे जकड़ रखा था। विशाल का सपना था कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने, एक क्रिएटर बने, लेकिन फेल होने का डर उससे हमेशा पीछे खींच लेता था। तो उसने क्या किया? अपनी दिल की आवाज को अनसुना कर दिया और दूसरों की सलाह मानकर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। सोचा कि चलो दुनिया भी घूम लेंगे और पैसे भी कमा लेंगे। एक तरह से उधार की जिंदगी जी रहा था। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला सबक। अपने दिल की, अपनी जिंदगी की आवाज सुनो। अंदर से विशाल को पता था कि ये रास्ता उसका नहीं है, पर उसने उन सिग्नल्स को, उन हिंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और नतीजा, वो एक ऐसी जिंदगी जीने लगा जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने विशाल की दुनिया ही पलट दी। एक रात इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जबरदस्त तूफान आया और देखते ही देखते उसका जहाज डूब गया। जब विशाल की आंखें खुलीं तो वो एक अनजान, वीरान आइलैंड पर अकेला पड़ा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। वो पूरी तरह से टूट चुका था, नाउमीदी में डूबा हुआ। लेकिन ठीक उसी नाउमीदी के अंधेरे में विशाल को कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखा और उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। उस बक्से में एक सर्वाइवल गाइड थी। शायद पहले कभी कोई और भी यहाँ फंसा होगा, उसने ये छोड़ी थी। और उसमें एक लाइन लिखी थी, एक जबरदस्त मैसेज। जिंदा रहने के लिए तुम्हें कोई और बनना होगा, एक नया इंसान। बस इस एक लाइन ने विशाल के अंदर जैसे एक आग सी लगा दी। और ये है हमारा दूसरा सबक। गाइडेंस, या कह लें कि गुरु, किसी भी शक्ल में मिल सकता है। इसे ही एक्सीडेंटल अप्रेंटिसशिप या आकस्मिक शिक्षुता कहते हैं। विशाल के लिए वो किताब, वो आइलैंड ही उसके मेंटोर बन गए। उसे सिखा रहे थे कि कैसे जिंदा रहना है। अब जिंदा रहने के लिए विशाल को एक पोर्टफोलियो लाइफ जीनी पड़ी। मतलब उसे कई नए रोल अपनाने पड़े। वो सिर्फ एक नेवी वाला लड़का नहीं रह सकता था, नहीं, उसे एक मछुआरा बनना पड़ा, एक बिल्डर बनना पड़ा, एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना पड़ा, और सबसे जरूरी, एक सर्वाइवर। वो दूसरों पर निर्भर रहने वाले इंसान से अब एक सेल्फ रिलायंट इंसान बन रहा था। लेकिन हाँ, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। विशाल ने अब उस आइलैंड पर आने वाली हर चुनौती का सामना करना और उसे जीतना शुरू कर दिया था। उस गाइड से सीखकर उसने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई, खाने का जुगाड़ किया। मतलब जिंदगी बस पटरी पर आ ही रही थी कि एक दिन एक जबरदस्त लहर आई और उसकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर गई। उसकी झोपड़ी सब तबाह। और यहीं हमें मिलता है हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, पेनफुल प्रैक्टिस। जब विशाल ने अपना सब कुछ खो दिया ना, तो उस दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। उसके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि अगर वो एक बार कुछ बना सकता है तो उसे बार बार बना सकता है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। असली ग्रोथ और असली ताकत कंफर्ट जोन में नहीं, इसी दर्द से गुजरकर मिलती है। तो विशाल ने फिर से सब कुछ बनाया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आइलैंड पर नारियल के पेड़ खत्म हो रहे थे। अब उसके पास बस एक आखिरी नारियल का पेड़ बचा था। यही पेड़ उसे अगले कुछ हफ्तों तक जिंदा रख सकता था। यही उसकी लास्ट होप थी। और फिर एक रात किस्मत ने एक और खेल खेला। आसमान से बिजली गिरी और सीधा उसी आखिरी पेड़ पर। पेड़ में आग लग गई और विशाल की वो आखिरी उम्मीद भी धूं धूं करके जल गई। उस पल उसे लगा बस अब सब खत्म, खेल खत्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि जो पल उसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल लग रहा था, वही पल उसकी जिंदगी बचाने वाला था। अगली सुबह विशाल को एक जहाज की आवाज सुनाई दी। जब रेस्क्यू टीम उस तक पहुंची तो कैप्टन ने बताया, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमने कल रात तुम्हारे आइलैंड से एक सिग्नल फायर देखा था, एक बहुत बड़ी आग।
तब विशाल को रियलाइज हुआ कि जिस बिजली की वजह से उसकी आखिरी उम्मीद जल गई थी, असल में वही बिजली उसका रेस्क्यू सिग्नल बन गई थी। और ये हमें हमारी कहानी के आखिरी सबक पर लाता है, मैग्नम ओपस। इसका मतलब है कि हर इंसान की जिंदगी का एक खास मकसद होता है, एक मास्टरपीस। और ये मास्टरपीस सिर्फ मुश्किलों और चुनौतियों के रास्ते से गुजरकर ही हासिल होता है। विशाल का उस आइलैंड पर सर्वाइव करना ही उसका मैग्नम ओपस था। इसी सफर ने उसे उसके असली मकसद तक पहुंचाया। और ये जो बदलाव था ना, कमाल का था। आइलैंड पर जाने से पहले वाला विशाल एक डरा हुआ, दूसरों पर डिपेंडेंट लड़का था। लेकिन आइलैंड से लौटने वाला विशाल एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और निडर वॉरियर था। वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। और जानते हैं, वापस आकर उसने क्या किया? उसने वो सारे सपने पूरे किए जो उसे कभी नामुमकिन लगते थे। उसने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखी, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, वो एक जाना माना कंटेंट क्रिएटर बना और आज लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, जिंदगी में वो कौन सी आपदा या कौन सी मुसीबत है जो शायद सिर्फ एक मुसीबत नहीं बल्कि एक सिग्नल है, एक इशारा, एक नई शुरुआत का।